जोहार। आज के झारखंड शिक्षा समाचार में आपका स्वागत है। आज की पहली खबर के साथ राज्य में 11वीं और 12वीं में अध्ययनरत विद्यार्थियों को डीबीटी के माध्यम से पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराई जाएगी। इसका निर्देश राज्य शिक्षा परियोजना निदेशक श्री शैलेश कुमार चौरसिया ने राज्य के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को दे दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि छात्रों की सूची, विस्तृत जानकारी और उनके बैंक खाते का विवरण मुख्यालय को भेजें। इस संबंध में 20 अगस्त तक मेल के माध्यम से सूची उपलब्ध कराने को कहा गया है। इधर झारखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा राज्य में चिकित्सा पदाधिकारियों के रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए बुधवार से इंटरव्यू शुरू हो गया है। 25 अगस्त तक यह इंटरव्यू चलेगा, जिसके माध्यम से राज्य में नए 380 चिकित्सा पदाधिकारियों की नियुक्ति की जानी है। इधर झारखंड के शिक्षा मंत्री श्री जगन्नाथ महतो ने नई शिक्षा नीति पर केंद्र को अपनी जिम्मेदारी से भागने का आरोप लगाया है। साथ ही उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति में सिर्फ अवकाश है। झारखंड में नई शिक्षा नीति को लागू करने को लेकर तमाम बिंदुओं पर गहन विचार विमर्श किया जाएगा। झारखंड के हित में इसे परखा जाएगा। इसके बाद ही झारखंड हित को ध्यान में रखते हुए इसे लागू करने पर कोई फैसला लिया जाएगा। शिक्षा मंत्री श्री जगन्नाथ महतो ने कहा कि नई शिक्षा नीति के हर पहलुओं का अध्ययन यहाँ के अधिकारियों के द्वारा किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि इसे लागू करने या नहीं करने को लेकर झारखंड के बुद्धिजीवियों, रिटायर्ड शिक्षकों से भी राय लिए जाएंगी। राज्य में नई शिक्षा नीति को लागू करने के संबंध में आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें अवश्य बताएं। इधर झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ ने शिक्षकों के अंतर जिला स्थानांतरण की मांग की है। संघ के द्वारा शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए चरणबद्ध आंदोलन चलाया जा रहा है। आंदोलन के तीसरे चरण में बुधवार को राज्य भर के लगभग 5000 शिक्षकों ने फेसबुक पर मैसेंजर के माध्यम से मुख्यमंत्री और राज्य के शिक्षा मंत्री को अपनी मांग से अवगत कराया है। संघ के प्रदेश महासचिव श्री बलजीत कुमार सिंह ने बताया कि पूर्व की नियमावली में शिक्षकों के अंतर जिला स्थानांतरण का प्रावधान था, परंतु 2019 की नई स्थानांतरण नियमावली में इसे समाप्त कर दिया गया। इससे राज्य के शिक्षकों में काफी आक्रोशित है। इधर राज्य के यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निक बीआईटी मेसरा में संचालित विभिन्न कोर्सों के नामांकन की अवधि को बढ़ा दिया गया है। 10वीं और 12वीं के पास विद्यार्थी डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, बीएससी इन मेडिकल, लैब टेक्नोलॉजी और लेटरल एंट्री के माध्यम से डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग के द्वितीय वर्ष में दाखिला ले सकते हैं। संस्थान की ओर से नामांकन की अवधि को 15 अगस्त तक बढ़ाकर कर दिया गया है। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन के अलावा ऑफलाइन आवेदन भी जमा कर सकते हैं। ऑफलाइन आवेदन की प्रक्रिया में आवेदन को स्पीड पोस्ट या डाक सेवा के माध्यम से ही स्वीकार किया जाएगा। इसके लिए वेबसाइट से फॉर्म को डाउनलोड कर जरूरी कागजात के साथ डिमांड ड्राफ्ट को भी अटैच करना होगा। वहीं इसकी विस्तृत जानकारी के लिए इसके आधिकारिक वेबसाइट पर देखा जा सकता है। इधर केंद्र सरकार ने झारखंड शिक्षा परियोजना को 186 करोड़ रुपये आवंटित कर दिया है। अब राज्य शिक्षा परियोजना ने पारा शिक्षकों का बकाया मानदेय का भुगतान की प्रक्रिया को शुरू कर दिया है। राज्य के पारा शिक्षकों को जून माह का मानदेय भुगतान 10 अगस्त तक कर दिया जाएगा। वहीं जुलाई माह के मानदेय इसके बाद दिया जाएगा। इधर देश भर में सरकारी नौकरियों पर आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को 10% आरक्षण देने के केंद्र सरकार के इस फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर संविधान पीठ सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एस.के. बोबड़े की अध्यक्षता वाली पीठ ने बुधवार को याचिकाओं को सुनवाई के लिए 5 जजों की संविधान बैठक को भेजने का फैसला सुनाया है। साथ ही बता दें कि केंद्र सरकार ने जनवरी 2019 में संविधान के 103वें संशोधन के जरिए आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को सरकारी नौकरी में 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया था। इसमें कांग्रेस के नेता तहसीन पुनावाला, जनहित अभियान और यूथ फॉर इक्वेलिटी सहित 35 याचिकाकर्ताओं ने केंद्र के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। इधर झारखंड लोक सेवा आयोग ने राज्य के विश्वविद्यालयों के असिस्टेंट प्रोफेसर के बैकलॉग पदों की नियुक्ति का रिजल्ट जारी कर दिया है। जेपीएससी ने 5 विषय के रिजल्ट जारी किए हैं। आयोग के द्वारा रसायन शास्त्र, भौतिकी, अंग्रेजी, भूगोल शास्त्र और मनोविज्ञान विषय का रिजल्ट जारी किया गया है। इन विषयों के 163 पदों के लिए नियुक्ति प्रक्रिया चल रही थी, जिसमें 97 पदों के लिए अभ्यर्थियों का चयन किया गया है, जबकि इन विषयों के बैकलॉग के 66 पद अभी भी रिक्त पड़े हुए हैं।
इधर राज्य के शिक्षा विभाग से जुड़े लोगों को अपनी समस्याओं को लेकर अब कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने होंगे। शिक्षकों से लेकर कर्मचारियों तक की समस्याओं का निदान प्राप्त किया जा सकता है। क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक कार्यालय की ओर से इसके लिए प्रमंडल स्तर पर वेबसाइट तैयार किया जा रहा है। आगामी 15 अगस्त तक वेबसाइट को लॉन्च कर दिया जाएगा। इसमें राज्य के शिक्षा विभाग से जुड़े सभी जानकारियां उपलब्ध होगी। शिकायत के लिए भी विकल्प उपलब्ध होंगे। समस्याओं का निदान तत्काल संभव हो सकेगा। वेबसाइट के माध्यम से सेवानिवृत्त संबंधित समस्याओं और स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधार पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। वेबसाइट की मॉनिटरिंग नियमित की जाएगी। यह नई व्यवस्था ब्लॉक स्तर से लेकर प्रखंड स्तर तक के कर्मचारियों के लिए भी लागू होगी। इधर रांची विश्वविद्यालय की ओर से मार्च 2020 में स्नातक सेमेस्टर 5 के फाइनल परीक्षा का आयोजन किया गया था, लेकिन मार्च के अंतिम सप्ताह में हुए लॉकडाउन के कारण परीक्षा को स्थगित करनी पड़ी थी, जिसके कारण जनरल विषय के कुछ पेपर की परीक्षा नहीं हो पाई थी। वहीं अब इन विद्यार्थियों को फिर से परीक्षा नहीं देना होगा। इन्हें एवरेज मार्क देकर पास कर दिया जाएगा। साथ ही बता दें कि सेमेस्टर 5 के फाइनल परीक्षा में जनरल विषय के विद्यार्थियों को परीक्षा नहीं होने के कारण उनका रिजल्ट अटक गया था। इसीलिए विश्वविद्यालय प्रशासन ने यह निर्णय लिया है कि विषयवार चारों सेमेस्टर की टोटलिंग कर उन्हें एवरेज मार्क्स देकर पास कर दिया जाएगा, जिससे उनका फाइनल रिजल्ट जारी किया जा सके। इधर झारखंड हाईकोर्ट ने छठी जेपीएससी के सफल अभ्यर्थियों की नियुक्ति पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। अदालत ने इस मामले को अन्य लंबित मामलों के साथ सुनवाई करने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट के जस्टिस डॉक्टर एस.के. पाठक की अदालत ने झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी के छठी सिविल सेवा परीक्षा के परिणाम को रद्द करने और सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान प्रार्थी के अधिवक्ता की ओर से कहा गया कि इस नियुक्ति पर रोक लगाया जाए, लेकिन अदालत ने इस पर रोक लगाने से इनकार करते हुए मामले को दूसरे अन्य लंबित मामलों के साथ सुनवाई करने का निर्देश दिया है। एक और अंतिम खबर में राज्य के एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा का एक प्रतिनिधित्व मंडल बुधवार को झारखंड शिक्षा परियोजना के निदेशक श्री शैलेश कुमार चौरसिया से मिला। प्रतिनिधित्व मंडल ने पारा शिक्षकों के सेवा शर्त नियमावली को जल्द लागू करने की मांग की। प्रतिनिधित्व मंडल ने पारा शिक्षकों के लिए सीमित परीक्षा आयोजित कर वेतनमान देने की प्रक्रिया पूरी करने की मांग की। इस संबंध में झारखंड शिक्षा परियोजना के निदेशक ने बताया कि सेवा शर्त नियमावली बनाने की प्रक्रिया चल रही है। इसमें आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। जल्द ही संतोषजनक परिणाम देखने को मिलेगी।